साल 2020 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत भारी रहा है। हाल के दिनों में पार्टी के आधार स्तंभ अहमद पटेल नहीं रहे और 21 दिसंबर को कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा साहब का दुखद निधन हो गया। बेसिकली दुर्ग निवासी मोतीलाल वोरा साहब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे सालों तक। साल 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनसे उनकी बढ़ी हुई उम्र को देखते हुए उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया था, लेकिन राहुल गांधी उन्हें चलने में मदद देने तक का भी सहारा देने में बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ है जो मोतीलाल वोरा साहब को 2 कदम चल देने के लिए हाथ से सहारा दिया करते थे। तो बाकायदा पत्रिका अखबार ने एक फ़ोटो छापी है जिसमें स्वर्गीय मोतीलाल वोरा साहब ने छाता लिया हुआ था और उस छाते को पकड़ने में मदद कर रही थी कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी। श्री मोतीलाल वोरा साहब के निधन के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने ट्वीट किया। उन ट्वीट्स को पढ़कर यह पता चलता है कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा साहब के साथ उनका कितना पारिवारिक आत्मिक लगाव था। मूलतः दुर्ग जिले के निवासी मोतीलाल वोरा साहब कांग्रेस की टिकट पर सबसे पहले पार्षद बने और 17 सालों बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री जैसे बहुत से अहम पदों पर उन्होंने काम किया। बहुत से अहम पदों पर कुछ और भी लोग हैं जो उस ऊंचाई को, पदों की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत कम लोग कमा पाते हैं अपने बड़े नेता का। मोतीलाल वोरा साहब कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्रों में शामिल थे। विश्वास पात्रों की यदि बात की जाए, प्रणब मुखर्जी साहब, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, SP चिदम्बरम, ऐसे बहुत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बहुत कम नेता हैं जो श्रीमती सोनिया गांधी के नज़दीकी लोगों में जाने जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी हमको यह बता रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। साल 2018 में राहुल गांधी साहब ने बढ़ी हुई उम्र को देखते उनसे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले ली थी। तो हम headline36.com के दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं फिर से कि दुर्ग जिले के निवासी मोतीलाल वोरा साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई अहम पदों पर काम किया, सरकार में रहे, संगठन में रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनके निधन के बाद दुख व्यक्त किया और यह कहा कि राजनीति का अखाड़ा उन्होंने जिन लोगों से सीखा उनमें एक थे बाबूजी, यानी कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा साहब। इस बारे में हमने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन में 3-4 नेताओं से बात की। दिसंबर 2020 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बड़ा भारी सा हो गया। हाल के दिनों में अहमद पटेल साहब का निधन हो गया और 21 तारीख को वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा साहब का दुखद निधन हो गया। श्रद्धांजलि के 2 शब्द और आपका उनसे किसी तरह का कोई जुड़ाव रहा हो, कोई अनुभव हो तो वह भी बताएं। सद्य बाबूजी का यूं ही हम सबके बीच से जाना निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। और बाबूजी का समूचा जीवन राजनीति में जिस प्रकार से समाज सेवा और राजनीति में संगठन को लेकर जिस प्रकार से चलने के उनकी विचारधारा रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है। बाबूजी राजनीतिक जीवन के अपने आप में एक पूरी गाइड और कुंजी की तरह रहे हैं। मतलब उन्हें समझ पाना ही, राजनीति को समझ पाना और उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि बाबूजी का व्यक्तित्व है। हमेशा ही बाबूजी कहा करते थे, राजनीति में समाज सेवा के साथ साथ मानव सेवा और विरोधी हो चाहे कोई अन्य हो, सामान्य व्यवहार रखना, हर किसी की तकलीफ पीड़ा को दूर करने का भरसक प्रयास करना और सर्वमान्य बने रहना, ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए। ये प्रेरणा हमें बाबूजी से मिली है। NSAI की समय की बात है जब 1998 में NSAI में हुआ करता था। बाबूजी से अनेकों बार AICC में और दुर्ग में भी जब वो पर्व में दीपावली और दशहरा में आया करते थे, हम उनसे आशीर्वाद लेने जाया करते थे। तो हमेशा ही आशीर्वाद देते थे, आगे बढ़ो, और ये कहते थे कैसा काम चल रहा है। तो कहते थे, बाबूजी आपने जो हमें सीख दी है उस आधार पर जनता के बीच जाकर राजनीति के माध्यम से सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा कहते थे सरल बनो, सहज बनो। सरल और सहज बनने का जो टिप्स
प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं अपने राजनीतिक जीवन में किसी को आदर्श मानता हूं तो वो बाबूजी मोतीलाल वोरा जी रहे हैं। और पूरा राजनीतिक उनका जीवन और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय पटल पर आज दिखाई पड़ती है, सीना चौड़ा होता है कि हम उस प्रदेश से हैं जिस प्रदेश से आदरणीय बाबूजी ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाई। बाबूजी का एकदम विशाल व्यक्तित्व, शायद इस कमी को हमें पूर्ण करने में सालों साल लगेंगे और पता नहीं कब होगा, पर बाबूजी की क्षति, व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ मैं इसे पिता तुल्य क्षति मानता हूँ। जैसे कि अटल जी ने पूरे जीवन में कभी पार्टी नहीं बदली, वैसे ही बहुत कम लोग हैं जिनमें मोतीलाल वोरा साहब का भी नाम है कि उनने बड़ा लंबा समय दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी, तीनों ही साथ उनकी जो ट्यून थी वो भी शायद ऐसा बहुत कम उदाहरण होगा शायद। देखिए, बाबूजी ने अपने कार्यों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से और अपने कार्य की क्षमता से ये स्थान पाया है। जिन नामों की चर्चा आप कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, उन 3 पीढ़ियों तक विश्वास जागृत कर पाना मैं नहीं समझता किसी आम व्यक्ति के विषय की बात है। ये आदरणीय श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा ही थे जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों का विश्वास अर्जित किया, दी गई जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। लंबे समय तक एआईसीसी में कोषाध्यक्ष के रूप पर उन्होंने एक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो मैं समझ सकता हूँ ये बाबूजी का व्यक्तित्व ही है या उनका कार्यशैली ही कुछ ऐसी थी कि उन्होंने इन 3 पीढ़ियों का विश्वास जीता और अपने अंतिम क्षणों तक भी पार्टी की सेवा करते रहे। और यह देख के सीना चौड़ा होता था जब कभी सोनिया जी उन्हें छत्ते के छांव में लेती थी या राहुल गांधी जी उन्हें हाथ पकड़कर आगे तक ले जाने की कोशिश किया करते थे। तब ये लगता था कि हाँ, ये बाबूजी हमारे प्रदेश के हैं, हमारे अपने हैं, जो आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारे और उनके छांव की आवश्यकता महसूस कराने में सफल हुए हैं। देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ऐसे लीडर रहे जो निश्चित तौर से वो ऊंचे पद में रहे, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री जैसे पदों में रहकर वो काम किए हैं। ये कांग्रेस उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और मोतीलाल वोरा जी के नहीं रहने से एक संकट मोचन के रूप में जो उनका योगदान रहता था उसको हम भूल नहीं पाएंगे और इसी को हम आज राजीव भवन में उसको श्रद्धांजलि दिए। कांग्रेस के लिए 2020 जरा भारी रहा। हाल के दिनों में अहमद पटेल साहब का निधन हुआ और अब मोतीलाल जी वोरा। निश्चित तौर से दोनों लीडर जो है संकट मोचन के रूप में कांग्रेस को समय समय पे उनका योगदान दिया करते थे और ये जो है दोनों का जो है जाना हम लोग के लिए क्षति है और आने वाला समय में इसकी पूर्ति किया जाना बहुत मुश्किल काम है। कल हमारे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सबसे वयोवृद्ध नेताजी हमारे आदरणीय मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा क्षति है, इसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। आप सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई हो, कभी कोई आशीर्वाद के 2 शब्द मिले हो? हाँ, दुर्ग में एक बार आए थे बाबूजी, तकरीबन 5-6 साल पहले उनसे आशीर्वाद हुई थी। उनसे बहुत सारा मार्गदर्शन मिला, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही हम लोग आज राजनीति कर रहे हैं। 21 दिसंबर को जब मोतीलाल वोरा साहब का निधन हुआ, उनके बिल्कुल एक दिन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया था। लेकिन जब 21 तारीख को उनके निधन की खबर आई तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में शोक की लहर बन गई। मोतीलाल वोरा साहब ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब गांधी मैदान में कांग्रेस भवन है जहां सालों साल वो आते रहे होंगे। जब दिल्ली से वो छत्तीसगढ़ आया करते थे, रायपुर एयरपोर्ट पर आया करते थे तो कांग्रेस के नेता उनके स्वागत के लिए जाया करते थे। लेकिन उनके निधन से पहले एक अच्छी बात यह है कि 2 साल पहले, उनके निधन से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। शायद इसीलिए बहुत से अहम पदों के बाद यदि कोई नेता जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो शायद उन्होंने आंखें मूंद लेने से पहले राहत की सांस भी ली होगी, ऐसा हमें लगता है। कैमरा पर्सन आलोक सेन के साथ मैं शिवशंकर सारथी,
यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी के लिए शंकर नगर के राजीव भवन से।